हेलो गाइस, दिस इज सौरभ और आपका मेरे यूट्यूब चैनल कह के लेंगे में स्वागत है। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैप्टनसी के टास्क को लेकर पहले से डील होना शुरू हो गई थी। शिव और सालिन आपस में डील कर रहे होते हैं कि आज मुझे कैप्टन बनना है। फिर उधर सुम्बुल के लिए शिव साजिद की मंडली तैयार थी कि उन्हें कैप्टनसी में सपोर्ट करना है। तो बेसिकली आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि ये कैप्टनसी के लिए एक फाइट थी। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कैप्टनसी टास्क के 4 दावेदार थे, अंकित, प्रियंका, सुम्बुल और साले। तो फाइनली कैप्टनसी की टास्क शुरू होती है और ये टास्क होती है कीचड़ और गुलाल की टास्क। ये आप सही सुन रहे हैं, कीचड़ और गुलाल की टास्क, जिसमें टास्क कुछ ऐसा था कि चारों कैप्टनसी के सेल में कुछ भीगे हुए कपड़े टंगे हुए थे और उनके विरोधियों को उस कपड़े पर मिट्टी की कीचड़ लगानी थी और कोई एक सदस्य उनके सपोर्ट में आकर उनके गंदे कपड़े बाल्टी में धोकर फिर रस्सियों पर टांग सकते थे। और विरोधियों को जैसा कि मालूम है कि उन्हें एक दूसरे के कपड़े गंदे करने थे कीचड़ के साथ। पहले राउंड में हमने देखा कि सुम्बुल इस टास्क को हार जाती है और पहले राउंड के विनर निमृत, जो कि संचालक थी, उनके द्वारा घोषणा हुई कि सालिन इसके विनर है। इस टास्क में ऐसा प्रोसीजर था कि जो उस राउंड का विनर होगा वो अपने विरोधियों के मुंह पर कीचड़ पोतेगा और उसका कारण बताएगा। अब आती है दूसरे राउंड की बारी। तो दूसरे राउंड में हमने देखा कि जैसे कि सुम्बुल इस गेम से आउट हो चुकी थी, तो सुम्बुल की जो मंडली थी, मतलब साजिद की मंडली और साजिद की टीम, सालिन को देखा गया वो शिव से हेल्प मांगते हुए नजर आ रहे हैं और शिव ने भी वही किया। सालिन के गंदे कपड़े को उन्होंने धोना शुरू किया एज अ सपोर्ट और उनके विरोधियों में से थे प्रियंका और अंकित, और प्रियंका ने भी डील किया। दूसरे राउंड के जो संचालक थे उसको बिग बॉस ने बनाया सुम्बुल को, और ये बहुत ही प्री प्लानिंग थी क्योंकि बिग बॉस ने यहाँ खेल गया। उन्हें मालूम था कि अगर सुम्बुल कैप्टनसी बनेगी तो सालिन को ऑब्वियसली हारना ही पड़ेगा और फाइनली वही हुआ। सालिन इस राउंड में हार जाते हैं और इस राउंड की विजेता घोषित किया जाता है सुम्बुल के द्वारा प्रियंका चहर चौधरी को। इससे सालिन काफ़ी नाराज दिखे सुम्बुल को लेकर, लेकिन फिर भी वो सुम्बुल की तरफ बौखलाए नहीं। अब फाइनली आती है तीसरे राउंड की, जो कि टास्क शुरू हुआ प्रियंका और अंकित के बीच में। तो हमने देखा कि साजिद की मंडली अलग से सपोर्ट में थी, अंकित के सौंदर्य, अंकित के गंदे कपड़े धो रही थी एज अ सपोर्ट। और उसके बाद हमने देखा कि सालिन भी अंकित के सपोर्ट में आए और फाइनली वही हुआ। सालिन इस राउंड के संचालक थे और उन्होंने अंकित को इस गेम का विनर घोषित किया और प्रियंका को इस गेम से बाहर किया और उनके मुंह पे कीचड़ मारा। जैसे ही अंकित कप्तान बने, प्रियंका के मुंह के तोते उड़ गए। प्रियंका काफ़ी नाराज दिखी और एक झूठी स्माइल उनके चेहरे पे आती रही, लेकिन हमें सब दिखता है क्योंकि हम जनता हैं। जैसे ही अंकित कप्तान बनते हैं, उन्हें बिग बॉस के द्वारा ये काम मिलता है कि आप रूम्स अलॉट कर दें। अंकित ने अपने साथ अपने फेवरेट को नॉमिनेट होने से बचा लिया, जिसमें एक प्रियंका थी और दूसरे साजिद खान थे। साजिद खान का सिलेक्ट होना प्रियंका के लिए शॉकिंग रहा क्योंकि वो अंकित को रियलाइज़ कराती है कि साजिद खान ने तुझे तब सपोर्ट किया जब सुम्बुल इस गेम से बाहर हो गई थी। उधर सौंदर्य आंसू की पहाड़ लेकर रोने लगती हैं। उन्हें ये बहुत ही मलाल रहता है, उन्हें बहुत ही दुख होता है कि उन्हें अंकित ने अपने फेवरेट्स में नॉमिनेशन से बचाया नहीं, बल्कि वो अंकित को फुल सपोर्ट कर रही थी, दिल से सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अंकित का रीज़न फिर वही था कि मेरा उनसे बॉन्ड अच्छा था। अब देखना बाकी ये रह जाएगा कि क्या अंकित कैप्टनशिप को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं या फिर वो भी बाकी कंटेस्टेंट की तरह इस कैप्टनसी में फेल हो जाएंगे। तो गाइस, इस एपिसोड में बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।